हेलो दोस्तों। शॉर्ट टर्म के लिए जितने भी स्टॉक हमने डिस्कस किए थे इनमें से सेंको गोल्ड ने कम समय में बहुत अच्छा रिटर्न दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो अराउंड 67% के आसपास। हमने रेड टेप के बारे में भी डिस्कस किया था, इसने भी अराउंड नीचे से लेकर अराउंड 22% के आसपास रिटर्न दिया। हमने नेटवेव टेक्नोलॉजी के बारे में भी डिस्कस किया, इसने आज के दिन अराउंड 7% के आसपास जम थे क्योंकि उसको क्वार्टर रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। तो ये जो रन है आज का दिन का जो 7%, सुबह के समय और भी ज़्यादा था, ये जस्ट बिकॉज ऑफ क्वार्टर रिजल्ट की वजह से। तो ये न्यूज़ बेसिस है कि क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आने के कारण कंपनी का प्राइस आज के दिन बहुत ज़्यादा रिटर्न दे चुका है। तो ये आप एक दो हफ्ता देखिए, अगर न्यूज़ बेस है और कंपनी का जो रिजल्ट है मार्केट के हिसाब से अगर चलता है तो सस्टेन कर लेगा प्राइस, अगर नहीं तो और थोड़ा नीचे आ सकता है कंपनी का प्राइस। हमने एप्टस के बारे में भी डिस्कस किया, इसने भी आज के दिन अपना रिजल्ट पब्लिश किया। आप यहाँ पे देख सकते हो नेट प्रॉफिट में अराउंड 20% के आसपास जंप है, ईपीएस में 20% और सेल्स में 24%। तो कल मार्केट में देखिएगा मार्केट इसको किस तरीके से लेता है। अगर मार्केट के हिसाब से चल रहा है तो कंपनी का प्राइस न्यूट्रल रहेगा। अगर मार्केट का एक्सपेक्टेशंस कम था और कंपनी ने ज़्यादा रिटर्न दिया तो कंपनी का प्राइस ऊपर चला जाएगा, तो और नीचे भी जा सकता है अगर मार्केट का एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं चल रहा। तो इसको आप देखिए कि किस तरीके से मार्केट कल उसको लेता है। कंपनी का अगर आप चार्ट देखोगे आज के दिन यहाँ पे देखिए कि शाम अराउंड 3 के बाद कंपनी का जो एक्सपेक्टेशंस है शायद मार्केट को अच्छा लगा, तो आप यहाँ पे देखिए लास्ट में एक जंप दिया था स्टॉक ने। तो शायद कल पता चलेगा कि कंपनी का जो रिजल्ट है मार्केट को किस तरीके से लगा। तत्पत सिंचन ने भी अपना क्वार्टर रिजल्ट अपडेट कर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो सेल्स में अराउंड 7% के आसपास जंप है, नेट प्रॉफिट में 9% एंड ईपीएस में 4%। तो इस कंपनी को हमने लॉन्ग टर्म में के लिए रखा था, शॉर्ट टर्म का नहीं है स्टॉक। अभी के समय कंपनी का प्राइस देखेंगे हम तो कंपनी का प्राइस नीचे आ रहा है, तो शायद मार्केट का एक्सपेक्टेशन भी था कि कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो ख़राब आएगा, तो इस कारण मार्केट ने भी इसको बीट कर दिया, नीचे लेके आ गया। तो कल देखिए उसमें किस तरीके से मार्केट इसको भी ले रहा है। क्लीन साइंस का भी अगर आप देखोगे इसने भी अपना क्वार्टर रिजल्ट अपडेट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए सेल्स में 27% डाउन है, ईबिटा में भी 23, नेट प्रॉफिट में भी 23% डाउन है, ईपीएस में भी 23%। तो कंपनी का भी प्राइस क्लीन साइंस एंड तत्पचिंतन का प्राइस हम एक साथ देखेंगे चार्ट में, तो दोनों कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट कुछ खास नहीं है, तो इस कारण कल स्टॉक में भी पिटाई हो सकता है। तत्पचिंतन का अगर आप चार्ट देखोगे आप यहाँ पे देखिए जब से लिस्ट हुआ है 36% के आसपास नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। तो कंपनी ख़राब नहीं है, कंपनी सही है, कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है ये भी सही है, लेकिन कंपनी अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है क्योंकि मार्केट को पता है कि कंपनी का जो रिजल्ट है कुछ क्वार्टर में ख़राब आ सकता है। और आईपीओ के समय भी ज़्यादा रिटर्न दिया था, उसके बारे में हमने डिटेल्स वीडियो भी बना के रखा हुआ है। तो कंपनी हमारे रडार पे है, ये लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म का नहीं है। अभी आपको सिर्फ हम क्वार्टर रिजल्ट अपडेट कर दिया है। तो अभी जो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जो गिरावट हो रहा है यहाँ पे, ये जो गिरावट है ये मार्केट को पहले से मार्केट ने उसको गिरा दिया। किस वजह से कि उसका क्वार्टर रिजल्ट उन लोगों को पहले से प्रिडिक्शन था कि कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट खराब आएगा, तो मार्केट पहले से उसको गिरा देते। कोई भी प्राइस अगर ऊपर जा रहा है, सपोज कोई भी प्राइस ऊपर जा रहा है, ये नेक्स्ट क्वार्टर का एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जा रहा है कि इस कंपनी का प्राइस ऊपर जा सकता है, क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आ सकता है, इस कारण कंपनी को भगाते हैं। हम आगे जाके दो एग्जाम्पल में देखेंगे, आप नया चीज़ यहाँ पे आप सीखोगे। क्लीन साइंस का भी अगर आप चार्ट देखो यहाँ पे देखिए जब से लिस्ट हुआ है 15% के आसपास नेगेटिव रिटर्न दिया। तो ये जो क्वार्टर रिजल्ट ख़राब आने का इसको मार्केट ने पहले से प्रिडिक्ट कर लिया। ये जो गिरावट से ये मार्केट को पहले से पता है कि कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट ख़राब आ सकता है कुछ क्वार्टर, तो इस कारण कंपनी का जो प्राइस है ऊपर नहीं जा रहा है, एक ही रेंज में बाउंड हो रही है, तो थोड़ा बहुत नीचे जा रहा है। तो ये सब स्टॉक हमने लॉन्ग टर्म के लिए रखा है, शॉर्ट टर्म का स्टॉक नहीं है। ये एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि मार्केट कैसे फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके चल रहा है। आप यहाँ पे देखिए रिलैक्सो का जो चार्ट है आज के दिन 3% के आसपास नीचे चल रहा है, और 5 दिन में देखिए आप कितना है, 0 या तो 1.05%, ऑलमोस्ट 1% के आसपास। तो एक महीने में कितना है, अब यहाँ पे देखिए कि 0.49% के जहाँ नेगेटिव है। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि एक महीने में कंपनी ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया। कंपनी का रिजल्ट देखिए आप यहाँ पे सेल्स में 7%, लेकिन नेट प्रॉफिट में कितना है, 97% के आसपास जहाँ पे। ये किस दिन का है, 2 दिन पहले का है। 2 दिन पहले कंपनी ने रिजल्ट अपडेट किया है, लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट में 97% जंप है, लेकिन स्टॉक प्राइस में कोई भी जंप नहीं है। तो आप सोच रहे कि कंपनी ने पहले से प्रिडिक्ट कर लिया कि इस कंपनी का प्राइस इतना तक जाएगा और उसका जो क्वार्टर रिजल्ट से, तो इस क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से कंपनी ने कितना परफॉर्म करेगा, तो इसकी वजह से कंपनी ने पहले प्रिडिक्ट कर लिया। हम चार्ट में फिर से देखते हैं, देखिए चार्ट पे देखिए ये जो नीचे लेवल था उस समय मार्केट ने एक्सपेक्टेशन कर लिया कि कंपनी का जो रिजल्ट है अगले 2 या 1 क्वार्टर में अच्छा आ सकता है, तो ये 25% जो रिटर्न दिया, तो इस क्वार्टर के वजह से रिटर्न देते हैं। तो अभी के समय जो चल रहा है यहाँ पे आप देखिए, ये जो चल रहा है वो नेक्स्ट क्वार्टर के हिसाब से चल रहा है। ये मार्केट पहले से प्रिडिक्ट करके कंपनी के प्राइस को भगा लेते हैं।
उसके बाद अगर कंपनी का प्राइस अगर मार्केट के हिसाब से चलता है तब तो सही न्यूट्रल रहेगा, और अगर मार्केट जितना एक्सपेक्ट किया उससे ज़्यादा निकलता है तब तो कंपनी का प्राइस ऊपर चला जाएगा। तो अभी रिलैक्सो का जो 2 दिन में नहीं तो इतना परसेंट देने के बाद तो कंपनी का प्राइस बहुत ऊपर जाना चाहिए था, तो नहीं गया क्योंकि मार्केट का एक्सपेक्टेशन इतना ही था कि इस क्वार्टर में इतना आएगा, तो उससे पहले कंपनी का प्राइस ने परफॉर्म कर लिया। आप और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे अदानी विल्मर का आप चार्ट देखिए, रिजल्ट देखिए, नेट प्रॉफिट में कितना डाउन हुआ है, 259% नीचे गया चला गया। और चार्ट में देखिए, आप यहाँ पे देखिए कि 5 दिन में ओनली 3% के नीचे गया। तो क्यों इतना डाउन गया रिजल्ट, लेकिन स्टॉक प्राइस कितने नीचे क्यों नहीं गया? क्योंकि मार्केट ने पहले से उसको गिरा के रख दिया। उसको पता था कि मार्केट इस कंपनी का प्राइस क्वार्टर रिजल्ट बहुत ख़राब आने वाला है, तो मार्केट ने आप यहाँ पे देखिए 6 महीने का चार्ट देखिए कितना नीचे गया। तो मार्केट ने पहले से प्रिडिक्ट कर लिया कि इस कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट बहुत ख़राब आने वाला है। उसको लेके और भी एलिगेशन है, वो आपको पता है अदानी का जो शेयर को लेके। तो लेकिन अगर इतना ख़राब रिजल्ट है तो और भी तो नीचे जाना चाहिए था, नहीं, ये सब मार्केट ने पहले प्रिडिक्ट कर लिया कि कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट बहुत ख़राब आने वाला है, तो मार्केट पहले से उसको गिरा के रखा है। तो इस कारण क्या होता है कि मार्केट हमेशा प्रिडिक्ट करके चल रहा है कि आगे का क्वार्टर किस तरीके से जा सकता है। तो अभी अगर कोई भी कंपनी का जो प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ द मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन है उसके बारे में, लेकिन पहले से मार्केट ने उसको प्रिडिक्ट कर लिया कि कौन सा कंपनी कितना क्वार्टर रिजल्ट लाएगा, कितना अच्छा रहेगा, तो कंपनी का प्राइस ऊपर जा रहा है और नीचे जाएगा। तो अभी जो नेक्स्ट क्वार्टर आएगा, इस क्वार्टर के बाद जो नेक्स्ट बढ़ेगा, अभी जितना भी कंपनी क्वार्टर रिजल्ट के बाद ऊपर नीचे होगा, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रिडिक्शन कि प्रिडिक्शन किस तरीके से मार्केट ले रहा है उसको, तो इस तरीके से परफॉर्म करेगा स्टॉक। तो इस वीडियो में कुछ ऐसे कंपनी को लेकर हम बात करेंगे जिसको आगे जाने का चांसेस है। कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है इसको भी लेकर बात करेंगे। तो पहला कंपनी जो है जिसका मार्केट के अराउंड 700 करोड़ के आसपास है, स्टॉक पी देखे तो 24, करंट प्राइस देखे तो 69, ROC देखे तो 11 एंड 68, मोटर होल्डिंग 35, ये एक नेगेटिव चीज़ है, और कंपनी ने कोई भी प्लेज नहीं रखा है। प्रॉफिट ग्रोथ फिलहाल 600%। कंपनी को हमने इसलिए सिलेक्ट किया है कि कंपनी अभी तक परफॉर्म नहीं किया और कंपनी धीरे धीरे अपने आप को एक्सपांड कर रहा है, और पहले नेगेटिव में था, अभी के समय धीरे धीरे पॉजिटिव में आ रहा है। तो कंपनी का सेल्स देखिए आप, सेल्स में कोई भी कमी नहीं, सेल्स लगातार इंक्रीज हो रहा है। और नेट प्रॉफिट में देखिए, पहले कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो नेगेटिव था, तो अभी के समय धीरे धीरे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो पॉजिटिव में आने के लिए पॉजिटिव में आ गया। अब यहाँ पे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ को आप देखिए, कंपनी का 5 साल में 23% सेल्स ग्रोथ एंड 5 साल में 24% प्रॉफिट ग्रोथ, 3 साल में 28% और 3 साल में 36%, और फिलहाल 600%। कंपनी का रिजर्व से बोरिंग देखो तो कंपनी के पास रिजर्व 54% है, बोरिंग ओनली 0 है, जो कि डेट फ्री है कंपनी। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अगर आप देखोगे तो मोटर के पास 53%, ये एक नेगेटिव चीज़ है, लेकिन हमने सिलेक्ट किया क्योंकि एफ एंड डी इसमें खरीदारी करें। अब एफ का देखिए अराउंड 4% के आसपास है और डी 17% के आसपास है। डी ने स्लाइटली कम किया है, लेकिन आप और एक चीज़ देखिए, पब्लिक यहाँ पे 43%, लेकिन पब्लिक में आप यहाँ पे देखिए मुकुल अग्रवाल सर का भी है इसमें स्टॉक अराउंड 2% के आसपास। तो कंपनी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, क्योंकि कंपनी का पहले नेगेटिव था, अभी के समय धीरे धीरे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो पॉजिटिव में आ रहा है। कंपनी का नाम है ट्रैक्सन टेक्नोलॉजी, जो कि मार्केट इंटेलिजेंस डाटा फॉर द प्रोवाइड प्राइवेट कंपनीज के लिए, जो कि कंपनीज एक्सटेंसिव ग्लोबल डाटाबेस एंड कस्टमाइज सॉल्यूशंस एंड फीचर्स अलाउस इस कस्टमर टू सोर्स एंड ट्रैक कंपनीज अक्रॉस द सेक्टर्स एंड ज्योग्राफीज टू एड्रेस देयर रिक्वायरमेंट्स। तो आसान भाषा में समझे तो कंपनी जो बड़े लोग होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, बड़े बड़े जो कंपनी होता है उसका डाटाबेस गूगल्स में मिल जाता है या तो ट्रैक करके भी मिल जाता है। लेकिन छोटा छोटा जो इन्वेस्टर, छोटा छोटा जो कंपनीज होता है, इन्वेस्टर क्या करते हैं कि उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स उनको पता नहीं होता है, तो कंपनी क्या करता है इस तरीके का डाटा जो होता है तो इन्वेस्टर को प्रोवाइड करता है कि कंपनी किस तरीके से काम करता है, क्योंकि ये छोटा छोटा कंपनी है तो उनको पता नहीं चलता है। तो कंपनी क्या करता है इसका डाटाबेस ट्रैक करता है और दूसरे इन्वेस्टर को देता है ताकि लोग इन्वेस्ट कर पाए। इन शॉर्ट कुछ डिटेल्स लेंगे कंपनी को लेकर, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी। आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी ट्रैक्स अराउंड 1.8 मिलियंस कंपनी को ट्रैक कर रहा है एवरी डे, अराउंड 12,000 कंपनी को ट्रैक कर रहा है। और जो छोटा छोटा कंपनी होता है उसको ट्रैक करके उसका डिटेल्स कलेक्ट कर रहा है। कुछ कुछ कस्टमर आप यहाँ पे देख सकते हो, आरतीमन वेंचर, ग्रोएक्स वेंचर, ये सब एलिवेशंस कैपिटल्स, तो बहुत सारे कंपनी उसका क्लाइंट्स है। कंपनी ने आज अपना रिजल्ट भी अपडेट कर दिया, आप यहाँ पे देख सकते हो। सेल्स में 12% और नेट प्रॉफिट में देखिए 19%, ईपीएस में 40% और ईबिटा में 127%। तो कंपनी अभी अभी नेगेटिव से पॉजिटिव में आ रहा है, पहले लॉस में चल रहा था, अभी अभी प्रॉफिट में। आप रडार पे रखिए, निवेश करना ना करना ये तो आपके ऊपर है, क्योंकि कोई भी हम सलाह नहीं दे रहे कि सेल्स एंड बाई करने के लिए कोई भी स्टॉक में, ये आपके ऊपर से आप रडार पे रख सकते हो। वॉच लिस्ट पे ऐड करके रखिए, ट्रैक करिए कंपनी किस तरीके से परफॉर्म करता है। नेक्स्ट 1-2 और क्वार्टर आप देख सकते हो कंपनी में एफ एंड डी बहुत इंटरेस्ट रख रहे हैं कंपनी को लेकर। कंपनी का अगर आप चार्ट देखोगे तो आप यहाँ पे देखिए, लॉन्ग टर्म चार्ट में कंपनी ने अभी तक कोई भी परफॉर्म नहीं किया, जब से आया है तब से 23% के आसपास नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो कंपनी आप रडार पे रखिए, देखिए कंपनी किस तरीके से परफॉर्म करता है। वो हमेशा छोटा कंपनी को लेकर ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि छोटा कंपनी जो भी रिटर्न देता है तो बहुत ज़्यादा रिटर्न देता है लॉन्ग टर्म
में रिटर्न ज़्यादा देता है। लॉन्ग टर्म के लिए जाइए, क्योंकि कंपनी का प्राइस ऊपर नीचे होना शॉर्ट टर्म में आप उसको ट्रैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि कभी कभार क्या होता है न्यूज़ बेसिस के ऊपर जाता है तो नीचे आ जाता है। तो इसीलिए आप लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, तो छोटा कंपनी भी आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देगा। तो हमारा अगला कंपनी जिसका मार्केट कैप अराउंड 600 करोड़ के आसपास है, स्टॉक पी देखे तो 24 एंड करंट प्राइस देखे तो 126%, ROCROE देखे तो 14 एंड 28, प्रमोटर होल्डिंग 55% के आसपास। कंपनी ने कोई भी प्लेस नहीं रखा है फिलहाल के लिए। प्रॉफिट परसेंट 168। कंपनी का अगर आप सेल्स देखोगे तो सेल्स में कोई भी कमी नहीं, लगातार इंक्रीज हो रहा है। और नेट प्रॉफिट में भी देखोगे तो पहले 7 करोड़ था, अभी के समय 25 करोड़। तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देखोगे तो 3 साल में 17% और 3 साल में 51% प्रॉफिट ग्रोथ, और फिलहाल 12% सेल्स ग्रोथ एंड 164% प्रॉफिट ग्रोथ। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अगर आप देखोगे तो प्रोमोटर के पास 55%, एफ हमारा 10%, डी ऑलमोस्ट जीरो है, और पब्लिक हमारा 34%। तो इस कंपनी को लेकर हमने बहुत बार बात कर चुके हैं। कंपनी का नाम है रत्नवीर प्रिसिशन इंजीनियरिंग्स, और जो स्टील सेक्टर का काम करते हैं, स्टील पाइप्स हैं या तो हुक्स वगैरह होता है, जो हमारा ईवी या तो सोलर पैनल जो होता है, तो इसका हुक्स जो लगता है जिसको बनाता है कंपनी। कंपनी अभी अभी लिस्ट हुआ है, कंपनी ने ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया जब से लिस्ट हुआ है, ओनली 8%। तो हम लोग नीचे लेवल से उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो कंपनी को आगे जाने का चांसेस है, छोटा कंपनी है, जितना भागेगा तो बहुत ज़्यादा रिटर्न देगा। और कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट भी अपडेट हो चुका है, तो कंपनी को जो क्वार्टर रिजल्ट है वो मार्केट को न्यूट्रल लगा, इस कारण ज़्यादा ऊपर भी नहीं गया, ज़्यादा नीचे भी नहीं गया। अब अपने रडार पे रखिए, वॉच लिस्ट पे ऐड करके रखिए कंपनी को। हमारा जो अगला कंपनी जिसका मार्केट कैप अराउंड 2000 करोड़ के आसपास है, करंट प्राइस देखे तो 162, स्टॉक पी 64, ROCROE देखे तो 34 एंड 32। कंपनी ने कोई भी प्लेस नहीं रखा है, और प्रोमोटर होल्डिंग देखे तो 67%। कंपनी का अगर आप रोज देखोगे तो 5 साल में 252% CAGR से इंक्रीज हो रहा है, और ROE में भी 3 साल में 29% से आसपास इंक्रीज हो रहा है। कंपनी का अगर आप सेल्स देखोगे 2018 से लेके सेल्स में कोई भी नई कमी नहीं है, लगातार इंक्रीज हो रहा है। और नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पे देखिए, पहले जीरो था तो अभी के समय इंक्रीज होकर 30 करोड़ के आसपास है। और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 5 साल में 17% है प्रॉफिट ग्रोथ, 252%, और 3 साल में 23% है, 3 साल में नेट प्रॉफिट ग्रोथ हमारा 58%, फिलहाल 12% है, 19%। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अगर आप देखोगे तो प्रोमोटर के पास 66% है, एफ हमारा 1%, डी 6% है, पब्लिक 25%। कंपनी में भी आप अगर देखोगे तो आशीष कोचलिया सर का भी अराउंड 1.79% के आसपास स्टेक है। कंपनी का नाम है एरियोफ्लेक्स इंडस्ट्री, जो कि 1993 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। बहुत पुराना कंपनी है जो मैन्युफैक्चर एंड सप्लाइज द एनवायरमेंट एंड फ्रेंडली मेटेलिक फ्लेक्सिबल फ्लो सोल्यूशन प्रोडक्ट, जो छोटा छोटा पाइप्स होता है एक दूसरे में कनेक्ट करते हैं, तो इस तरह के मशीन्स में तो इस तरह का पाइप बना। तो और भी बहुत सारा कंपनी का पोर्टफोलियो में इसका डिटेल्स वीडियो हमने बना के रखा हुआ है, आप उसको भी जाके देख सकते हो। कंपनी का अगर आप मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो जब से लिस्ट हुआ कंपनी ने कोई भी रिटर्न नहीं दिए, नया नया है, आप उसको रडार पे रख के कंपनी आगे जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। और जो जो कंपनी ऊपर जा चुका है उसको बात करके कोई भी फायदा नहीं, अभी नीचे लेवल में जो भी स्टॉक मिलता है उसके बारे में बात करने से फायदा है, क्योंकि अगर आप इस लेवल में लोगे तो आपको ऊपर जाने से आपको भी फायदा होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।